हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी क्लास रहने वाली है यूपी स्पेशल की, जिसमें आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम के लिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी स्पेशल्स के जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको अच्छा लाभ हो सके अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते होंगे दिया गया है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यूपी में जो राजकीय जैन संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मथुरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी और चौथा है फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर आपको आंसर अपना बताना है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते होंगे अगली स्लाइड पर दिया गया है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। राज्य में मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तो बताइए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय की संख्या है वो 3 है। ठीक है, 3 जो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में अभी। ठीक है, वर्तमान समय में जो है वो 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर अभी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है ना, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी 3 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को डाउट होगा, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ज्यादातर इस क्वेश्चन में जो बच्चे अपना आंसर लगाएंगे वो इलाहाबाद लगाएंगे। ठीक है, बट इलाहाबाद इसका राइट आंसर जो है वो नहीं है। देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वह कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में बताइए जल्दी से, फटाक से। देखिए, यहाँ पर दिया गया है राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजकीय मतलब यूपी का, अपने राज्य का, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। देखिए, राजकीय अभिलेखागार जो है वो भी लखनऊ में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बी आपका जिसका भी आ रहा था वो सही है। ठीक है, बी ऑप्शन लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कमेंट में बताइए फटाक से। देखिए, यूपी या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो वो लखनऊ में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल राइट थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे सम्मिलित से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता दूं एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो लास्ट में आपको जरूर ध्यान देना है कि सम्मिलित है पूछ रहा है या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें इन चार ऑप्शनों में देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। एग्रो पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। एग्रो पार्क जो है वो लखनऊ में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अप्रैल पार्क नोएडा में है, तो भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल पार्क नोएडा में कोई नहीं है था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। चलिए, प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी जो है वो कानपुर। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी है, और सम्मिलित नहीं पूछा था। ठीक है, और सम्मिलित नहीं यहाँ पर कौन सा कर रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सम्मिलित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़कर जरूर जाइएगा। अगर आपके पास यहाँ पर वीडियो देखने का समय है तो हमारी प्रॉपर वीडियो देखते रहिएगा, जिससे कि आपके ऐसे क्वेश्चन हो जो आपके अच्छे से वहां पर हो सके और आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकें। यहाँ पर जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन में कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वह सहारनपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, पेपर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, सहारनपुर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल राइट थे। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। अगर नहीं पता तो देखिए यहाँ पर कि पूछा गया है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ठीक है, तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है आपको इसमें से बताना। भारत के जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, भारत का जो यूपी राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई वह कथक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कथक कह सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है वो कथक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। इसके आंसर क्या आ सकते हैं आपके जरिए से। ठीक है, पूछा गया है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा, कथक। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनके हमें आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे कि दिया गया है मिर्जापुर प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप जरूर ही पढ़कर जाइएगा। पूछा गया है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मतलब मिर्जापुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किस वजह से प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिर्जापुर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए। ठीक है, तो अगर हम बताएं मिर्जापुर जो है वो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए कजरी के लिए। ठीक है, देखिए आपने इस सीरीज में, इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो डाउट है आपको उसमें, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं, दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे अगला क्वेश्चन, ये भी सुमिलित वाले में से है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जरूर आपको ध्यान देना है, नहीं है पूछा है या है पूछ रहा है। ठीक है, सम्मिलित है पूछा है या सम्मिलित नहीं है पूछा है, यहाँ पर आपको जरूर ही ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो हमें इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखना है जो सम्मिलित नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हम बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है, कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कथक जो है वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला ऑप्शन देखते हैं, आल्हा महोबा, बिल्कुल सही है, आला जो है महोबा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अमजद अली खां सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है, अमजद अली खां सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बिरहा कन्नौज, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सम्मिलित नहीं है पूछा था, सम्मिलित नहीं कौन सा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम्मिलित नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिरहा कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने आपके डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक एग्जाम की जीएस जो कि अच्छे लेवल पर कराई जाती है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर।